बंधुओं, एक सर्प और एक सफेद कबूतर था। सर्प ने सफेद कबूतर से कहा, अरे कबूतर भाई, मेरे लिए ये झील पार करा दो, मुझे उस साइड जाना है। और इतना कहकर के कबूतर ने कहा सर्प से, अरे सर्प भाई, आपकी प्रवृत्ति तो डसने की है, खाने की है, तो आप क्या मुझे खाना ही लोगे? मैं आपको नहीं छोड़ सकता। तो इस प्रकार से सर्प ने कबूतर से कहा, अरे कबूतर भाई, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको कोई क्षति नहीं पहुँचाऊँगा, मैं आपको नहीं खाऊँगा। तो इस प्रकार से और नाना भांति रो करके मिन्नतें करने लगा तो कबूतर को उस पर दया आ गई। कबूतर को जैसे ही दया आई तो कबूतर ने सर्प को अपनी पीठ पर बिठाया और जाने लगा। जैसे ही उड़ा तो आधी झील में पहुँचे। आधी झील में पहुँचने के उपरांत सर्प ने कबूतर के गले में काट लिया और जैसे ही गले में काटा तो उसके शरीर में विष फैला तो वो मरने लगा। जैसे ही मरते मरते कबूतर ने सर्प से कहा, अरे सर्प भाई, आपने तो मुझे वचन दिया था कि मैं आपको नहीं खाऊंगा, किंतु आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो आपने मुझे क्यों खाया है? मैंने तो आपकी मदद की थी। तो इस प्रकार से सर्प बोला कबूतर से हंस करके, अरे कबूतर भाई, आप भली भांति जानते हो कि काटना खाना मेरा स्वभाव में है। मैं स्वाभाविक से ही खाने की प्रवृत्ति रहती है मेरे अंदर, तो इसीलिए मेरे मन में यह विचार आया आपको काटने का, तो मैंने काट लिया। तो इस प्रकार से बंधु, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस कहानी से कि कोई भी अगर आपके विचारधारा से न मिलने वाला हिंसक इंसान हो, इस प्रकार से जिन पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि ये धोखेबाज इंसान कभी अपने नहीं होते और हमेशा इनसे मित्रता करोगे तो आप घाटे में ही रहोगे। और जब भी इनसे मित्रता करोगे तो ये लोग अपने मतलब स्वार्थ के लिए मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, यारा करते हैं और आपके घर में आकर के इन पे कुछ ना कुछ इनकी नज़र रहती है। तो ये किसी ना किसी प्रकार से आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। आपको गृह संपत्ति से लेकर के या माता बहनों से लेकर के कोई सी भी आपको क्षति कर सकते हैं या वे कुछ भेद लेने आए हैं। तो बंधु, ऐसे लोगों से सदा सावधान रहें, उन्हें घर पे न लाएं, उनसे मित्रता ना रखें, उनसे तो दुश्मनी वाली है। जय श्री राम।